दोस्तों, सलाम मसनून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत ने गाज़ियाबाद में मुनाक़द एक प्रोग्राम में वाज़िह तौर पर कहा है कि तमाम हिंदुस्तानियों का DNA पूरी तरह से एक है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और मुसलमानों को क़त्ई डर के इस फ़रेब कारी में नहीं पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान ख़तरे में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से मुनाक़द प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मोहन भागवत ने ज़ोर देते हुए कहा कि लोगों में इस बुनियाद पर तफ़रीक़ नहीं की जा सकती कि उनका इबादत करने का तरीक़ा क्या है या वो किसकी पूजा यानी इबादत करते हैं। मोहन भागवत ने लिंचिंग, पीट कर कत्ल करने के वाक़यात में शामिल लोगों को ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ लिंचिंग के कुछ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। मोहन भागवत ने मेवाड़ कॉलेज में डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखार अहमद की तहरीर करदा किताब ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी का इजरा करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क को बड़ा और ताकतवर बनाना है तो सभी को एक साथ चलना होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी सदर डॉक्टर इंद्रेश कुमार की सरपरस्ती में मुनाक़द किताब की इजरा रूनुमाई के मेहमान ख़ुसूसी RSS चीफ ने ज़ोर देकर कहा कि मुल्क यकजहती के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं है। नीज़ इत्तेहाद की बुनियाद की कौमियत और बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों पर फ़ख्र होना चाहिए। मोहन भागवत ने मज़ीद कहा कि हिंदू मुसलमान के दरमियान इत्तेहाद का आखिरी हल आपसी बातचीत है, जो आज का प्रोग्राम उसकी शुरुआत है। भागवत का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात धोखा है, क्योंकि वो अलग नहीं है बल्कि एक है, क्योंकि हम सभी मिट्टी में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक जमहूरियत में हैं, यहाँ हिंदू या मुसलमानों का इक़्तिदार कभी नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानियों का इक़्तिदार हो सकता है। मिस्टर भागवत ने अपने खिताब की शुरुआत करते हुए कहा कि वो न तो कोई शबीहा बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और न ही वोट बैंकिंग की सियासत के लिए। मोहन भागवत साहब की बात बिल्कुल साफ़ है, इस पर सबको गौर करने की ज़रूरत है। अगर हमारे देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे उनका मज़हब जो भी हो, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ ठीक रहेगा, हमारा मुल्क मजबूत बनेगा, इसमें दो राय हो नहीं सकते हैं। और उनकी बात यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को पसंद आई हुई होगी। बहुत बड़ी बात कही हो, यहाँ रहने वाले तमाम लोग एक ही DNA के ही, उन्होंने कहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम अलग थलग नहीं, हमारा मज़हब जो भी हो, हम एक ही खून हमारे बदन में बहता है। आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले मौलाना अरशद मदनी साहब भी मुलाकात के लिए मोहन भागवत के यहाँ गए और उनसे मुलाकात की। उस वक्त भी वो प्रोग्राम बहुत लोगों से सुना गया, तारीफ़
खूब हुई। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ हमारे मुल्क की तरक्की उसी वक्त हो सकती है, जैसा कि मोहन भागवत ने कहा है, जब हम सब मिलकर इसके लिए काम करें। खुशी की बात है, आरएसएस के सरबराह ने किताब के इजरे के उस इजलास में शिरकत होते हुए बहुत सी अहम बातें कही हैं। उम्मीद की जाती है कि लोग उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, बेकार की बातों को छोड़कर उनसे जो बातें हुई हैं उन पर गौर करें, उन पर अमल करें। ये बहुत ज़रूरी है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम ज़माने से ये गीत गाते आए हैं, हमारे दिल में ये चीज़ें बसी हुई है। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा, तरक्की का कारवां आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को एक समझते हुए, जैसा कि आरएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है। आज अखबारों में उनका ये बयान पढ़कर हमारा दिल खुश हुआ, आपका दिल भी खुश हुआ होगा। उनकी बातों में बहुत वज़न है, मानी मतलब है। वो तमाम हिंदुस्तानियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ज़रूर हम सबको चाहिए कि उनकी बातों पर अमल करें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।